डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट टू सक्सेस। आज हम यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, कल्चरल स्टडीज़। आज इसकी फर्स्ट क्लास है और नेक्स्ट क्लास हम सीरीज़ में कवर करेंगे। इसके नोट्स हमारे यूजीसी नेट का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? कल्चरल स्टडीज़ कल्चरल स्टडीज एमर्ज एज एन इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड इन लेट 1950 में ब्रिटेन में एज ए इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड के रूप में इसको इमर्ज किया गया था, लेकिन अब यह एक ग्लोबल डिसिप्लिन बन चुकी है। इंडिया और इसके कोर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड ऑफर किए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया में भी ऑफर किए जा रहे हैं। इट इज़ बोथ एन अप्रोच टू लिटरेरी एंड कल्चरल एनालिसिस एंड इंडिपेंडेंट एकेडमिक डिसिप्लिन। ये अप्रोच है लिटरेरी कल्चर और जो लिटरेचर, नॉवल, पोइटिक्स किस प्रकार एनालाइज किया जाए, हाउ टू स्टडी पोइम्स, राइटिंग वे ऑफ पोइट्स, राइटर्स, अथर्स एंड स्टोरीज, नॉवेल्स, इसके बारे में। और इंडिपेंडेंट भी ये एक सब्जेक्ट है। की फीचर्स क्या क्या हैं कल्चर स्टडीज़ के, वो देखते हैं। कल्चर स्टडीज ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल लिटरेरी स्टडीज थ्रू टू मेजर अप्रोचेस। पहला है कॉन्टेक्चुअल अप्रोच और दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ टेस्ट। कॉन्टेक्चुअल अप्रोच क्या है वो देखिए। लिटरेचर कॉन्टेक्चुअल अप्रोच क्या है? इसमें क्या है, सिर्फ टेस्ट को अलग से स्टडी करते हैं। अब क्या होता है, टेस्ट को सोसाइटी से कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ टेस्ट है, जिस प्रकार नोवेल है, पोइम है, उसको सिर्फ अलग से ही स्टडी करते थे और सोसाइटी से रिलेटेड उनका कुछ नहीं था। लेकिन अब टेस्ट को सोसाइटी से कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। इसमें इंक्लूड क्या किया है, सोशल कंडीशंस, हिस्ट्रिकल कंटेक्स्ट, मटेरियल रियलिटीज एंड आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिज्म एंड सोशल थ्योरी। ये अप्रोच मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। अब है एक्सपेंशन ऑफ टेस्ट। पहले टेस्ट का मतलब था सिर्फ नोवेल एंड पोइट्री, लेकिन अब कल्चर स्टडीज़ के बाद हर चीज़ टेस्ट है। इसमें इंक्लूड क्या है, जिस पर कुछ भी पैम्पलेट्स है, एडवर्टाइजमेंट है, मीडिया टेस्ट है, फिल्म्स, टेलीविज़न, पॉपुलर कल्चर, एवरीडे कल्चर प्रैक्टिसेस। और तो और जो इंस्टाग्राम की जो रील है वो भी एक टेस्ट है। एम्फेसाइज क्या है, ऑल कल्चर प्रोडक्शंस इज मीनिंगफुल। सभी जो कल्चरल प्रोडक्शन है सभी के सभी मीनिंगफुल है। पैराडिगम शिफ्ट इन इंग्लिश स्टडीज़। इंग्लिश स्टडीज़ 1970 के बाद एक बड़ा चेंज आया था। पहले क्या है, टेस्ट सेंटर स्टडी होती थी, टेस्ट को ही सेंट्रिक माना जाता, लेकिन अभी क्या है, कल्चरल सेंट्रिक स्टडी हो गई है, फोकस शिफ्ट हो गया है। However, the claim that English department was fully replaced by cultural study is incorrect. जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है वो रिप्लेस नहीं हुई है, बल्कि कल्चरल स्टडी एक मेजर पार्ट बन गया है इंग्लिश डिपार्टमेंट और ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन का। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। कल्चरल स्टडीज एक मिक्स सब्जेक्ट है। इसमें क्या क्या आते हैं, थ्योरी में क्या इंक्लूड है, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनिज्म एंड क्रिटिकल रेस थ्योरी। और इसके जो फील्ड में है वो क्या क्या इंक्लूड है, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड मीडिया एंड फिल्म स्टडी, कम्युनिकेशन स्टडीज, पॉलिटिकल इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड फिलोसफी के। यानी ओवरऑल ये एक मिक्स सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन चुका है। कोर कंसेप्ट क्या क्या हैं कल्चरल स्टडीज़ के, वो डिस्कस करते हैं। पहला है कल्चर एक स्टैटिक नहीं होता, ये डायनेमिक प्रोसेस है, ये हमेशा कंटिन्यू रहता है। इट इज़ ए सेट ऑफ प्रैक्टिस, इंस्टीट्यूशंस एंड मीनिंग्स। कल्चर इंक्लूड क्या होता है, कल्चर में हाई कल्चर जो अलाइट आर्ट और लिटरेचर है, और जो पॉपुलर कल्चर क्या होता है, जो इसका मास मीडिया, एवरीडे प्रैक्टिसेस है, उसको पॉपुलर कल्चर बोलते हैं। इसी के ऊपर क्या कहता है, रेमंड विलियम्स ने कहा था, होल वे ऑफ लाइफ। कल्चर इज होल वे ऑफ लाइफ। पावर एंड आइडियोलॉजी। पावर और आइडियोलॉजी, कल्चर का रिलेशन हमेशा पावर से ही रहा है। यहाँ पर एंटोनी ग्राम्सी ने कहा है, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, ये क्या नाम है अपना, कल्चर ऑफ हेजीमोनी का। जो बंदा पावर में होता है, जो रूलिंग क्लास है, वो अपनी आइडियोलॉजी सोसाइटी पर इम्पोज
करती है हमेशा, इसलिए इस कल्चर लिंक्ड है पावर स्ट्रक्चर एंड आइडियोलॉजिकल कंट्रोल से, क्योंकि जो रूलिंग क्लास है, जो पावर में जो है क्लास, जो जो पैसे वाला इलाइट वर्ग है, वो अपनी आइडियोलॉजी, जो माइनर जो गरीब है, पुअर लोग हैं, जो लेस कल्चर्ड उन्हें पर बोला जाता था कि उनके कल्चर को दबा दिया जाता था। इसलिए मीनिंग मेकिंग का मतलब क्या होता है? कल्चर स्टडी किस प्रकार मीनिंग प्रोड्यूस करता है, सर्कुलेट करता है, फिर उस मीनिंग को कंज्यूम किया जाता है और फिर उसको कॉन्टेस्ट किया जाता है। ओरिजिन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। कल्चरल स्टडीज़ का जो ओरिजिन और माना जाता है, वो एक सेंटर, इसका जो मेन सेंटर है वो सेंटर ऑफ कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में। ये एग्जाम में आया था पिछली बार। CCCS कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1964 में। कहाँ पर हुआ था? बर्मिंघम में। की फीचर्स क्या हैं इसके? जो इसके फाउंडर कौन थे, ये भी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके फाउंडर कौन थे? इसके रिचर्ड होगार्ट थे, और लेटर इसके सेकंड जो डायरेक्टर थे वो थे स्टुअर्ट हॉल। रायमंड विलियम्स इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस एंड थ्रू नॉट फॉर्मली CCCS मेंबर, लेकिन ये भी इसके एक कल्चर स्टडी के इन्फ्लुएंसर है, लेकिन ये CCCS के मेंबर नहीं। अर्ली कंट्रीब्यूटर और ब्रिटिश लेफ्ट इन्फ्लुएंसर कौन कौन से थे वो देखते हैं। पहले रिचर्ड होगार्ट, इनकी जो बुक थी द यूजेस ऑफ लिटरेसी पब्लिश हुई थी 1957 में। उनका मेन फोकस क्या था? वर्किंग कल्चर वर्सेस मास कल्चर पे उन्होंने फोकस किया था। सेकंड हमारे रायमंड विलियम, उनका कल्चर एंड सोसाइटी एंड द रोंग रिवोल्यूशन था। उन्होंने रीडिफाइन किया था कल्चर को होल वे ऑफ लाइफ के रूप में। इसमें कुछ करेक्शन क्या है, कुछ स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं, दे वर नॉट सिंपली स्टूडेंट्स ऑक्सफोर्ड इन सेंटेंस सुजेस्टेड। कुछ एक स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ऑक्सफोर्ड के ये स्टूडेंट्स थे, ये सिर्फ दे वर वर्किंग क्लास इंटेलेक्चुअल थे जो लिंक्ड थे ब्रिटिश लेफ्ट ट्रेडिशन से, नॉट मैडली ऑब्जर्वर ऑफ एलाइड कल्चर के। नेक्स्ट है कल्चर स्टडीज एंड हाई कल्चर और लो कल्चर क्या है। इसके ऊपर UGC नेट से पिछली बार एक आया था, मैच था फ्लोइंग में। हाई कल्चर एंड लो कल्चर पे डिपेंड होते हैं हमेशा। जो ट्रेडिशनल डिवीजन क्या है, हाई कल्चर जो है एलाइट कॉलोनिकल वर्क्स है, जो पावर में थे जो लोग, उनका जो कल्चर उसको हाई कल्चर। लो और पॉपुलर कल्चर जो मास प्रोड्यूस्ड है और एवरीडे कल्चर को लो कल्चर और पॉपुलर कल्चर माना गया है। कल्चर दोनों, लेकिन कल्चर स्टडीज क्या कहती है, दोनों ही इक्वल है और दोनों को ही स्टडी और एनालाइज करना जरूरी है। चैलेंज किया था इनको दिस हायरार्की को एंड आर्ग्यू ऑल कल्चर फॉर्म डिजर्व एनालिसिस। नेक्स्ट हमारा लेविज्म। FR लेविस ने कुछ इनके बारे में कहा था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करते हैं। इन्होंने क्या कहा था, लिटरेचर क्या है, एक मोरल वैल्यू डेवलप करता है। इन्होंने कैनन लिमिटेड होना चाहिए पे फोकस किया था। मोरल सीरीजनेस और कैनिकल लिटरेचर, यानी इन्होंने फोकस किया था हाई कल्चर पे। लो कल्चर और पॉपुलर कल्चर को इन्होंने छोड़ दिया था, उस पर इन्होंने फोकस नहीं किया था। इसके की फीचर्स क्या है, एडवोकेटेड रिस्ट्रिक्टिव लेनरी कैनन, हाई कल्चर पे फोकस किया था। प्रमोट ग्रेट ट्रेडिशन, जैन एगस्टिन, जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स एंड जोसेफ कॉनार्ड। और बिलीफ क्या थे इनके, मोरल सेंसिबिलिटी पे फोकस किया था इन्होंने। कल्चर शुड बी प्रिजर्व बाय एजुकेटेड माइनॉरिटी, जो कम पढ़े लिखे जो पढ़े लिखे जो माइनर जो एलाइट वर्ग हैं, एलाइट ग्रुप है उस टाइम का, जो अमीर लोग हैं, उनके कल्चर पे इन्होंने फोकस किया था। स्ट्रॉन्ग अपोज किया था इन्होंने मास कल्चर पे और कॉमर्शलाइजेशन पे। कल्चर स्टडी और लिविज्म क्या डिफरेंस था वो करते। कल्चर इन्होंने एलाइट कल्चर, हाई कल्चर पे फोकस किया था, लेकिन कल्चर स्टडी सभी को इंक्लूड करते हैं। कैनन क्या रिस्ट्रिक्टेड था, हाई कल्चर पे फिक्स था, ये इन्होंने एक्सपेंड किया है, पूरा जो मास मीडिया है उस पर भी फोकस किया था। अप्रोच क्या थी, मोरल ह्यूमनिस्ट थी इसकी, लिविज्म की, और कल्चर स्टडी पॉलिटिकल और इंटरडिसिप्लिनरी थी। मास कल्चर पे लिविज्म ने नहीं देखा था, इन्होंने एनालाइज किया था। मेथड क्या था, क्लोज रीडिंग, इसका कॉन्टेक्सचुअल एंड आइडियोलॉजिकल एनालिसिस था। इन्फ्लुएंस ऑफ की थ्योरी, जो ग्रामसी ने क्या किया, कल्चर हेजिमोनी की थ्योरी दी थी। जो कल्चर पावर में एलाइड में है वो अपना आइडियोलॉजी जो पुअर लोग हैं उन पे थोपना चाहता है। ब्यूडियो क्या
ब्यूरड्यू क्या था? कल्चर कैपिटल। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या थे? मीनिंग, इंस्टेबिलिटी और ग्लोबलाइजेशन थ्योरी, कल्चर फ्लोज एंड हाइब्रिडिटी। कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें से निकले हैं उसमें देखते हैं हम। 2017 में क्वेश्चन आया था, रेमंड विलियम एंड डिफाइन कल्चरल। ये देख लीजिए आप, मैंने नोट्स ऑलरेडी डाल दिया है, तो बेफालतू का वेस्ट करना अच्छा नहीं है टाइम। चलिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में हमारी, जब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।